बांग्लादेश से एक सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है कि आखिर एक हिंदू आदमी को जिंदा क्यों जला दिया। बांग्लादेश में एक 25 साल के हिंदू लड़के दीपू चंद्र दास को मॉब ने लिंच किया, मार दिया और उसकी बॉडी को पेड़ से बांधकर जला दिया प्लैम्सी एलिगेशन के नाम पर। और अब तक सिर्फ 7 लोग ही अरेस्ट हुए हैं। दास पर यह एलिगेशन था कि उसने इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद की इंसल्ट की थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स में अब तक ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं दिखा है और दास एंड तक डिनाई करता रहा दैट ही इज बीइंग फ्रेम्ड। बट व्हाट हैज हैपेंड टू बांग्लादेश? ये इंसिडेंट बांग्लादेश के बढ़ते हुए अनरेस्ट के बीच हुई है। 12 दिसंबर को स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हदी को गोली मारी गई। उसके बाद वो सिंगापुर में मर गया। उनकी डेथ ने वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट और राइट्स को जन्म दिया, जिसमें मीडिया ऑफिसर्स पर अटैक, प्रॉपर्टी डैमेज और एंटी इंडिया स्लोगन्स भी देखे गए। इससे पहले इस साल जुलाई में गंगाचारा में हिंदू बस्ती पर अटैक हुआ, जहां 15 से 20 घरों पर लूट और वैंडलिज्म हुआ था और परिवारों को अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ा। ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन सब इंसिडेंट्स के पीछे पॉलिटिकल वैक्यूम और बढ़ता रेडिकल इन्फ्लुएंस एक मेन रीजन है। इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान कुछ ग्रुप ज़्यादा पावरफुल हो गए, जिनकी वजह से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और इंडिया के खिलाफ सेंटिमेंट्स और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। कुछ डिप्लोमैट्स ने हदी की डेथ पर हुई इंटरनेशनल रिएक्शंस को डिप्लोमेटिकली अनयूजुअल बताया है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल डिवाइड को और गहरा कर रहे हैं। अनरेस्ट के बीच रिलेशंस पर भी असर पड़ रहा है। इंडियन वीजा ऑपरेशंस टेम्परेरीली सस्पेंड हो गए और सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ गया है बांग्लादेश एम्बेसी के आसपास में इन न्यू दिल्ली। इट शोज कि यहाँ इंटरनल टर्मोइल बायलैटरल टाइज तक एक्सटेंड हो रहा है। एक तरफ लॉ एनफोर्समेंट इंसिडेंट्स की इंक्वायरी कर रहा है और दूसरी तरफ रिलीजियस टेंशंस, मॉब वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बिगर पैटर्न दिखा रही हैं, जहां माइनॉरिटी सेफ्टी, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन पे सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश के क्राइसिस वर्ल्ड के लिए भी एक सीरियस ह्यूमन राइट्स और सिक्योरिटी कंसर्न बन चुके हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट रिमेन्स ऑफ बांग्लादेश।